वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्योंकि कल के दिन आपको एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज शाम को एक बड़ा इवेंट अलाइन है। इवेंट का मतलब एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। शाम को क्या किस तरीके का अनाउंसमेंट है उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर कहने का मतलब ये है कि भाई कल आपको हो सकता है, ओके, चांसेस ज़्यादा है, 99% चांसेस है कि आपको एक बड़ी ओपनिंग होती हुई नजर आए। ओके, चलिए वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे क्या किस तरीके का प्लान करना, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन के साथ प्लान करना, बड़े प्लेयर को कैसे ट्रेस करना है, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो में अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि भाई सबसे पहले तो लास्ट डे हमने क्या बीटीएसटी प्लान किया था और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। तो क्लियरली मैंने वीडियो में भी बोला था अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,460 480 के आसपास होती हुई नजर आएगी तो हम यहाँ से गैप अप का प्लान करेंगे। और बिल्कुल मार्केट जब क्लोजिंग टाइम कर रहा तो धीरे धीरे इंचअप करते गया और एकदम से 3 बजे के आसपास, सॉरी 2:30 बजे के आसपास मोमेंटम आया अपसाइड और मार्केट जो है डे हाई के अप्रॉक्स क्लोजिंग करता हूं। डे हाई तो नहीं, ओके, एक रिकवरी आती हुई नजर, हाँ सॉरी डे हाई, ओके, ये 4 तारीख का डे हाई की तरफ क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। मेरा सेटअप भी मुझे कह रहा था कि हाँ किसी हद तक आप यहां से अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। और वीकेंड था तो हम कम क्वांटिटी के साथ गए थे और आईटीएम ऑप्शंस में गए थे। ठीक है, अच्छा आज ओपनिंग कैसे हुई देखिए। आईटीएम ऑप्शन जो मैं लेकर के गया था उसमें 20 पॉइंट नीचे खुलता हुआ नजर आया, ओके, और फिर वहां से थोड़ा रिकवरी आई तो 20 पॉइंट पर जो बड़ी क्वांटिटी उसको निकाली, कुछ लॉस हुआ। बिल्कुल 10 पॉइंट के आसपास जब फ्लैट आया तब हमने वहां पर फुल क्वांटिटी निकाली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ओवरऑल मुझे 10 पॉइंट का आज लॉस देखने को मिला। आपको कितना लॉस देखने को मिला प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, देखिए इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप हर दिन बीटीएसटी में प्रॉफिट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लगातार हम अपनी जो हमारी विनिंग स्ट्रीक थी उसको बनाए रख रहे थे। ओके, कल वो ब्रेक होगी, कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करेंगे, हो सकता है और बढ़िया हम यहाँ पर ओपनिंग पकड़ पाए। ठीक है, चलिए तो ये था बीटीएसटी। और फिर उसके बाद हमने इंट्राडे में क्या किस तरीके से प्लान किया तो उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए मैंने इसमें क्या बोला है, अब पहले तो पता नहीं था कि मार्केट साइडवेज होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो हमने यहाँ पर प्लान किया है। ओके, कह रहा है निफ्टी में 25,452 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 452। ठीक है, एक बार क्या हुआ जब मार्केट यहाँ से एक फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, इसने डाउन साइड से रिजेक्शन दिखाया, इसने अप साइड से रिजेक्शन दिखाया। ओके, जो सेक्टर्स जो मैं देखता हूँ, ओके, वो मुझे रेड में दिख रहे थे, धीरे धीरे रिकवरी आना स्टार्ट हुई। तो मैंने कहा यहाँ से प्लान करेंगे। ओके, और प्लान हमने किया 452 के ऊपर। और मैंने ये बोला 9:27 के आसपास, 9:27 का मतलब इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल पर इसने ब्रेक किया और एक फर्स्ट क्लास मूव देकर करके गया, 452 के ऊपर निकला है और डे हाई लगाया इसने 490 के आसपास। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में 30 पॉइंट के आसपास को मूव देखने को मिला। ओके, जिसमें से 25 से 28 पॉइंट, 25 पॉइंट के आसपास बुक होते हुए नजर आए। ठीक है, एक फर्स्ट क्लास ट्रेड हमने वहां पर पकड़ा। ओके, अच्छा फिर मार्केट क्या हुआ, थोड़ा साइडवेज हुआ, प्रेशर बनने लगा 25,500 पे, काफी ज्यादा प्रेशर था उस टाइम पर। ओके, क्योंकि क्या था कि एक इस वीक का बड़ा कॉल राइट है 25,500 पे बैठा, उसको अपसाइड मिला। ओके, वहां से उसने एक तरीके से प्रेशर बनाया। ओके, और एक बड़ी कैंडल बनी तो हमें यहाँ पर लग रहा था कि हो सकता है मार्केट ये ट्रैप करने की कोशिश और यहाँ से डाउन साइड चले। ओके, फिर अपना प्लान यहाँ पर था कि 25,430 आपको राइटिंग साइड पे दिख रहा होगा, इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ से डाउन साइड का प्लान करेंगे। ओके, मार्केट इसके नीचे गया भी। ओके, 420 के आसपास गया। ऑप्शन में आपको मेरे हिसाब से 10-12 पॉइंट के आसपास का जो मैं ऑप्शन देख रहा था वो 138 के आसपास मैंने बॉट किया था, 150 के आसपास गया। ठीक है, अब निफ्टी बार बार ही ऊपर चला था पर ऑप्शन पुट का मतलब हाई पर था। ओके, तो लग रहा था कि एक बार नीचे जाएगा, पर जब ये कैंडल बनी तो फ्लैट आ गया तो वहां पर हम बिल्कुल निकलते हुए नजर आए। ठीक है, कुछ नहीं किया, कोई भी ट्रेल नहीं करना, क्योंकि देखिए इस वीक का सबसे बड़ा कॉल राइटर 25,500 पे बैठा, उसके साथ साथ इस वीक का सबसे बड़ा पुट राइटर जो बैठा है वो 25,400 पर बैठा है। ठीक है, तो वो लगातार नीचे यहाँ पर मिल रहा है तो बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट पूरी तरीके से उसी जोन में फंसा हुआ है। और उसका मूवमेंट देखिए 25,400 से अब निफ्टी का मूवमेंट जो रह गया सिर्फ 50 से 60 पॉइंट के आसपास। ठीक है, उन्हीं दो कॉल राइटर्स, उन्हीं दो राइटर्स के बीच में निफ्टी फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ये होना देखिए, ये इसके पीछे भी एक रीजन है क्यों आज साइडवेज है, क्योंकि मार्केट को एक बड़े
इवेंट का इंतजार है। चलिए उस इवेंट को डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक राइट हैंड साइड पे एक और पिक दिखाऊंगा, आपको दिख रहा होगा, ये BTC USD का सुबह ट्रेड है। लगभग मैंने ये लिया था 9:30 बजे, 9-9:30 बजे के आसपास ट्रेड लिया था। ओके, और देखिए फर्स्ट क्लास प्रॉफिट हुआ है, 15K की कैपिटल से 40,000 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट है। ओके, अब मेरा दिन तो बन चुका है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है, पर मेरे को बॉट यहाँ पर सिग्नल लगातार भेज रहा है। ओके, और मुझे कुछ बनता हुआ नजर आएगा तो मैं बिल्कुल प्लान करूंगा। ओके, ये खासियत है, चाहे मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो। ओके, कहीं ना कहीं अगर लॉस भी होगा तो मैं CTC तो जाऊंगा, कहीं ना कहीं हो सकता है अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं 1 लाख पेटी अंदर लिख करके जाऊँ, मतलब 1 लाख करके जाऊँ, ठीक है। ओके, तो ट्रेडिंग करती रहनी पड़ेगी भाई, ये सब तो सीखना पड़ेगा। ओके, और अगर आप रिस्क से डरते हैं तो प्लीज़ ट्रेडिंग मत कीजिए। आज मैंने काफ़ी लोगों के मैसेज भी पढ़े, वो मेरे से कहते हैं कि भाई सर मैं प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता हूँ, मैं लॉस में होल्ड करता हूँ। तो ये तो भाई सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है, ऐसे तो आप कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं पाएंगे। ओके, है ना, वो आपको चीज़ सुधारनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको उस टाइम के लिए मतलब रियल ट्रेडिंग बंद करिए, डेमो ट्रेडिंग करिए, उससे सीखिए, समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, और फिर वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आप रियल ट्रेडिंग में घुसिए, ठीक है। बाकी ऐसे करके तो आप प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। ओके, चलिए यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर काम करता है कि निफ्टी में उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया। ओके, क्यों? क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं, कुछ ऐसा बनता हुआ नजर ही नहीं आया, मार्केट डे हाई और डे लो के बीच में ही फंसा हुआ है, तो आप जबरदस्ती का क्यों प्लान करेंगे। ओके, और वो भी 50 पॉइंट की रेंज है, क्लियर, तो कुछ भी प्लान नहीं किया, तो सेंटिमेंट्स के साथ ही प्लान करते हैं, बाकी नहीं मिलता तो यहां पर कैपिटल को बचाते हैं। यही सब सीखना है, समझना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल सब मिलेंगे, क्लियर। चलिए अब आते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं कि भाई फ्राइडे को यूएस मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्राइडे को यूएस मार्केट बिल्कुल बंद था, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिपेंडेंस डे, वहां का हॉलीडे था, तो कोई भी क्यूज वहां से नहीं मिलेंगे। ओके, बाकी अगर मैं आपको फ्यूचर्स दिखाऊं तो फ्यूचर्स आपको यहाँ पे डाउन साइड का क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह ब्रिक्स नेशंस को यहाँ पर ट्रम्प साहब ने 10% का एडिशनल टैरिफ दे दिया, पर उससे पहले बहुत बड़ी न्यूज है, ओके, जो आज शाम को प्ले होने वाली है। चलिए उस पर फटाफट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली न्यूज कि भाई टैरिफ्स के रिगार्डिंग यहाँ पर जो डेडलाइन 9 जुलाई को एंड हो रही थी उसको एक्सटेंड करके अगस्त 1 कर दिया। ओके, यानी कहने का मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि भाई बाकी अदर कंट्रीज आकर के एक ट्रेड डील को प्लान करें। ओके, जहां पर मतलब वो भी नहीं चाहता टैरिफ लगाना कुल मिलाकर के, पर यहां पर ट्रम्प साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अब ये 9 जुलाई, अब 1 अगस्त से यहां पर टैरिफ जो पहले डिसाइड किए गए थे कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ वही लगाए जाएंगे। ओके, तो सुबह सुबह एक बड़ी न्यूज़ आई। ओके, इसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज़ आई, क्या कि यहां पर ट्रम्प साहब 15 कंट्रीज को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज रात को ये न्यूज़ प्ले होने वाली है, 15 कंट्रीज को यहाँ पर लेटर्स भेजने वाले हैं, ट्रेड डील यानी उनसे बनती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, है ना, 15 में से शायद 12 आज रिलीज होंगे, हो सकता है 15 के 15 लेटर्स यहाँ पर कंट्रीज को मिल जाए। अब क्या इंडिया इसमें से एक होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया ने इस चीज़ की, इस पहल की, इस ट्रेड डील की सबसे पहले मतलब सबसे पहले पहल करी थी। ओके, और हो सकता है कि इंडिया भी इसमें शामिल हो, पर 100% नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि देखिए 9 जुलाई तक यहाँ पर कहा जा रहा था कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हो जाएगा, नहीं हुआ। 48 घंटे में मिनी ट्रेड हो जाएगी, 48 घंटे को 3 दिन हो गए, वो भी नहीं हुआ। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, देखिए इंडिया जो है ना एक रेड लाइन को ड्रॉ कर चुका है, हम एक रेड लाइन को ड्रॉ कर चुके हैं, क्योंकि हम पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ की जो पब्लिक है, मतलब जो हमारी कंट्री का इंटरेस्ट है, हम उसके बारे में सोच रहे हो, ये सोचना भी चाहिए, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट क्या है, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव आपको न्यूज़ में यहाँ पर बता रहा हूँ, इंडिया यहाँ पर क्या डील रख रहा है यूएस के बारे में। तो देखिए इंडिया ने साफ साफ बोला है कि आप एग्रो प्रोडक्ट्स, जो भी एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जो यहाँ पर सप्लाई की जाएंगे, उस पर तो हम टैरिफ लगाएंगे, मतलब उसमें कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी, कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उस पर हम जो टैरिफ लगते आए हैं वही यहाँ पर लगाएंगे। दूसरा, ऑटो कंपोनेंट्स जो यूएस से सप्लाई होते हैं, ओके, उसमें किसी हद तक हम यहां पर छूट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। ओके, उल्टा इंडिया ने यहां पर डिमांड करी है कि आप एल्यूमिनियम, स्टील्स, ओके, इन कंपोनेंट्स में हमें रियायत दीजिए, हम पे हमें टैरिफ न लगाइए। इंडिया ने ये डिमांड करी है साथ के साथ। ओके, और यहां पर इंडिया ने ये भी बोला है कि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं यूएस से, जो इंडिया में आते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, उस पर किसी में लगाएंगे, किसी में नहीं लगाएंगे। ओके, इस तरीके का यहां पर टैरिफ का रेंज रहेगा। ओके, मतलब टैरिफ डील रहेगा। ओके, तो इंडिया ने क्लियर बोल दिया कि भाई हम क्या चाहते हैं। ओके, अब इसके रिगार्डिंग यूएस आज सेटिस्फाई रहता है तो उन 15 में से 12 या 15 कंट्रीज में इंडिया का नाम हो सकता है, और अगर आज डील नहीं अनाउंस होता है तो इंडिया के लिए बहुत ही नेगेटिव भी बन सकता है। और इस केस में इंडिया ने कल एक न्यूज़ भी आई थी, इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि भाई अगर
ट्रेड डील का ये नहीं बनता, हमारा पैक्ट नहीं बनता है, तो हम भी यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ओके, तो क्लियर हो चुका है कि मार्केट में आज सबसे बड़ा इवेंट होने वाला, और ये इवेंट का आपको डिटेल कब मिलेगा, 9:30 से 10 के बीच। ओके, तो आप ये पूरी न्यूज़ पर आप देख सकते हैं जाकर के, आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको ब्रोकर भी दिखाएगा। तो आज रात 9:30 बजे मैं भी शायद ग्रुप पर ऑनलाइन ही रहूँगा। ओके, क्या निकल के आ रहा है वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ओके, तो बहुत ही बड़ा इवेंट आज होने वाला है, पूरी ग्लोब की नज़र होगी, क्योंकि 15 कंट्रीज़ है, तो लगभग पूरे ग्लोब की यहाँ पर नज़र होने वाली है। वियतनाम के साथ ऑलरेडी डील हो चुकी है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मार्केट इस केस में क्या किस तरीके का बिहेव करेगा। ओके, अच्छा एक और न्यूज़ है, हाँ, ट्रम्प साहब ने ब्रिक्स जो नेशंस हैं, ओके, उनको क्लियरली बोला है कि अगर आप एंटी अमेरिका कुछ भी चीज़ करेंगे तो आप पर एडिशनल 10% का टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिविटी बनी है मार्केट में। ओके, अब कहते हैं ना कि भाई आप सांप पे भरोसा कर लीजिए, सांप पाल लीजिए भले। ओके, ट्रम्प पे भरोसा मत करना जब तक ट्रम्प साहब के फाइनल पेपर नहीं आ जाते, क्योंकि वो बहुत डराते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो इसलिए क्या है, मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट जानना चाह रहा है कि भाई आज रात को क्या आने वाला है, किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। इसकी वजह से मार्केट आज साइडवेज बन चुका है, और ये बनना भी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या प्लान करना है, हमें करना है बड़े प्लेयर के साथ। ठीक है, बड़ा प्लेयर किस तरीके से किस तरफ जा रहा है। ओके, क्या 400 पे यहाँ पे जो पुट राइटिंग्स हो रखी है वहाँ पर पुट राइटर्स भागेंगे, या फिर 500 वाला पुट राइटर्स भागेगा, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं 10 DMA जो मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ, निफ्टी आज भी उसको होल्ड कर रहा है। ओके, देखिए आज भी वहाँ पर जाकर के इसने रिजेक्शन ही दिखाया, अपसाइड ही चलता हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी। ठीक है, ओके, अब क्या होगा देखिए, किसी को नहीं पता आज शाम को बड़ा इवेंट है। अब आपको किस तरीके से प्लान करना है, देखिए निफ्टी क्लोजिंग जैसे मैंने आपको परसों बोला था कि अगर क्लोजिंग 25,460 80 के ऊपर नज़र आती है, क्लोजिंग होता हुआ नज़र आता है, तो यहाँ से हम गैप अप का प्लान करेंगे। अगर निफ्टी की क्लोजिंग मान लीजिए 390 400 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा, तो उस केस में हम यहाँ से गैप डाउन का भी प्लान करेंगे। ओके, पर एक चीज़ याद रखिएगा, बड़ा इवेंट है, कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है बड़ा प्लेयर ही ट्रैप हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो आप जो भी क्वांटिटी लेकर के जाएंगे अपने रिस्क को मैनेज करके ज़रूर जाएंगे, बिना रिस्क के मैनेज के कुछ भी नहीं काम करना है। ठीक है, बाकी डे एंड पर कुछ भी चेंज होता हुआ नजर आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के डेफिनेटली ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।